ये स्विंग किंग भाई करेंगे भाई संजू इन ओडीआईज लास्ट इनिंग्स में उन्होंने 100 मारा था। संजू की यार अब आपको लग रहा है वनडे क्रिकेट में हो जाएगी अब इसके बाद वापसी, मतलब ऑब्वियसली बीच में यार देखो अभी मैं सच बोलूं लोग फिर कहेंगे माहौल में मैं कह दूं कि नहीं भाई हो ही जाएगी, संजू तो होनी ही चाहिए, देख लो अभी वक्त है। अब ऋषभ पंत भी है उस लिस्ट में, उसको कैसे बाहर करोगे? बट अब हो जाएगा ना, अब यार अब ये मान देखो जब पहले बात हो रही थी ना उस टाइम बात हो रही थी कि ईशान किशन को ले आएंगे वनडे में, जब एक बड़ा संजू को मौका मिलने चाहिए कि ऋषभ पंत को बाहर कर देंगे शायद, तो हमने बात भी रखी। बट इस टाइम पर अगर आप संजू को करोगे तो मुझे तो नहीं लग रहा कोई सवाल भी करेगा, और उसमें देखो दोनों चीज कभी रही है, ऋषभ पंत सवाल कोई नहीं करेगा, उल्टा लोग चाहेंगे कि संजू ही आए। हाँ तो ये चीज रहेगी, और वहां पर ऋषभ पंत को अपनी कहानी खुद देखनी पड़ेगी, उनके पास ये आईपीएल पड़ा है भाई, आईपीएल तो सबके लिए है ना। देखो एक आईपीएल का मूड अलग ही होता है, उसके बाद जब टीम, और इस साल फिर आपको मतलब अफगानिस्तान के बाद आई थिंक इंग्लैंड से सीरीज है आपकी 5 वनडे की, जहां आप जाओगे इंग्लैंड खेलने के लिए। तो देखो भाई आईपीएल बहुत मैटर करेगा, अगर ऋषभ पंत लगा दे 600 रन का सीजन आईपीएल में। संजू सैमसन वही चीज है ना, देखो संजू सैमसन की जो हम डिस्कशन कर भी रहे हैं अभी, जो हम बात ये कर रहे हैं भाई कि संजू जिस तरीके से अब खेल रहे हैं वनडे क्रिकेट में भी एंट्री हो जाएगी उनकी, क्यों हो रही है? क्योंकि उनकी जो लास्ट 3 इनिंग्स आई हैं इस लेवल पर आ गई हैं। और अब यार देखो ये चीज़ भी एक फैक्ट है, भाई लोग भी हमारे साथ जुड़े रहते हैं, लगातार बात करते हैं, तो आप वही देखो ना कि जब सीएसके संजू के लिए जा रही थी तब हम एक पॉइंट ये कह रहे थे यार कि सीएसके को जरूरत नहीं है संजू की, सीएसके को अगर जरूरत है तो एक ऑलराउंडर की है बीच में जो उनके लिए फिनिश भी कर दे, उनके पास ऊपर ऑलरेडी हम कह रहे थे यार कि ऋतुराज गायकवाड़ भी होंगे, महात्रे भी खेल रहे थे, उर्विल पटेल भी खेल रहे थे। बट आज की तारीख में उन 3 पारियों के बाद और वर्ल्ड कप के बाद संजू सैमसन का वहां होना, तो ये लग रहा है कि भाई सबसे खतरनाक जो बल्लेबाज है, जो सबसे मुश्किल परिस्थितियों में करके दे रहा था, वो आपको मिल गया है। और प्लस संजू सैमसन के साथ एक चीज पहले जुड़ी हुई थी, जो मैं क्योंकि राजस्थान को ही सपोर्ट भी करता था कि यार टीम अगर पहुंच भी जाती थी ऊपर प्लेऑफ्स में या बड़े मैचेस में, तो संजू सैमसन की वहां नहीं आती थी। उनका एक रहता था ग्राफ कि शुरुआत के 3-4 मैच बड़े अच्छे, फिर थोड़ा सा ग्राफ गिरता था, फिर बीच में एक आधी आ जाए, वो 400 सवा 400 रन कर देते थे और सीजन उतने पर ही खत्म हो जाता था। लेकिन अब संजू सैमसन एक डिफरेंट बीस्ट नजर आ रहे हैं कि बड़े मैच में भाई जो परफॉर्म उन्होंने करके दिया है, कि संजू सैमसन भी वो प्लेयर अब मानकर चलना कि जो सीएसके पहले होता था ना यार कि वॉटसन को पूरा ही बैक कर दिया कि नहीं भी आ रही वो कर देगा, तो आज आप संजू के लिए वो चीजें कह सकते हो। और सीएसके कितनी तगड़ी लग रही है आपको यार, सीएसके तो शिवम दुबे जी, सीएसके में शिवम दुबे क्लच भाई, संजू फिर आपके पास संजू क्लच हैं, फिर आपके पास गायकवाड़ हैं, गायकवाड़ ने भी कंसिस्टेंट गायकवाड़, सरफराज जिस तरीके से खेल रहे हैं उनका पता नहीं प्लेइंग 11 होगा नहीं होगा, पर पीछे है बेंच पर। फिर ब्रेविस का इम्पैक्ट है, थाला अपने माई भाई, बॉलिंग थोड़ा सा हल्का लग रही है। बॉलिंग उनके लिए एक कंसर्न बस ये है कि बॉलिंग का कॉम्पोजिशन कैसे बनाओगे। अगर आप उनका बैटिंग ग्रुप अगर देखो वैसे अगर लेते हैं, चलो आयुष महात्रे से ही शायद वो स्टार्ट करेंगे, महात्रे बढ़िया है, ठीक है, महात्रे के साथ लग रहा है कि वही संजू ओपन करेंगे, ऋतु 3 खेलेंगे, तीनों राइटी हो जाएंगे। बट आई डोंट थिंक कि चेन्नई को कोई चिंता इस चीज की होगी, और वैसे भी उनके पास जो ऑप्शन है उर्विल का वो भी राइटी है, तो 1, 2, 3 तो इनके ये हो जाएंगे। फिर दुबे जी का इस्तेमाल ये करेंगे, स्पिन है तो दुबे जी आएंगे, अदरवाइज ब्रेविस इनके पास है, ठीक है, ब्रेविस दुबे जी ये तो बिल्कुल पक्के 2 बंदे होंगे। फिर आपको क्या लग रहा है कि कार्तिक को भी खिलाएंगे यहाँ पर? कार्तिक है, अपने प्रशांत वीर का इंजरी का कुछ हुआ था ना, प्रशांत वीर भी अब ठीक है, बॉल भी थोड़ा सा वो डाल देंगे। और फिर आपके एमएस धोनी, ये आपके 8 बंदे होंगे। ये आपको लगता है कि क्या एमएस धोनी एज एन इंपैक्ट प्लेयर यूज होंगे बैटिंग? मुझे लगता है, क्योंकि इससे ये भी होगा ना कि भाई आपके पास संजू सैमसन एज विकेट कीपर भी हैं, तो आप फिर एमएस धोनी को उस हिसाब से एज इंपैक्ट प्लेयर भी देख सकते हो। और एमएस धोनी मतलब 14 के 14 मैच फिर आपके लिए उस तरीके से प्लेइंग 11 में वो थोड़ा टफ हो सकता है। तो देखो कार्तिक को भी यूज कर सकते हैं, कार्तिक बॉल थोड़ी डालते हैं, कार्तिक कीपिंग का ऑप्शन है वैसे, बट कीपिंग करानी होगी तो संजू से कराएंगे। बट वही मुझे लग रहा है कि एमएस धोनी को तो यार खिलाएंगे वो, क्योंकि देखो ना धोनी की प्रेजेंस, कीपिंग और थोड़ा सा जो हम कहते हैं कि फील्ड, फिर धोनी कीपिंग से भी एक अलग मोमेंटम छीन ले जाते हैं। आपने देखा वो सूर्या को लास्ट ईयर जैसे, तो अभी देखो 50-50 है, हो सकता है वो खेले भी सारे के सारे मैच। तो वो उनकी लाइनअप बट 8 नंबर तक तो इसी तरीके से बनेगी। फिर उनके पास जो ऑप्शंस आ रहे हैं, एक उनका नूर खेलेगा, ठीक है, नूर रहेंगे, नूर खेलेगा ही खेलेगा, जो है खलील ने खेलना है, मुश्किल बन रहा है ओवरटन, खलील ने खेलना है, एलिस ने खेलना है, 3 ही हो गया। और चौथा जो हम अगर 12 गिनते हैं इनकी पूरी, तो इसमें आपको मैट हेनरी एक डालना पड़ेगा, है ना? मैट हेनरी ने ठीक बॉल डाला है, बट प्रॉब्लम हुई ना कि देखो सीएसके के लिए प्रॉब्लम होगी। अब जब हम बात गिन रहे इनके बॉलिंग ऑप्शन जो हमने गिने, तो उसमें दुबे जी से बॉल डलवाना पड़ेगा आपको, अब जरूरत पड़ गई तो। इनके बॉलिंग ऑप्शन अभी हमने क्या क्या गिने, 4 तो ये नीचे गिने हमने जो माही भाई के बाद के जुड़े हैं, ऊपर एक प्रशांत वीर है और एक शिवम दुबे हैं। अगर हम इनकी पूरी 12 लेते हैं तो बॉलिंग इनकी, बैटिंग में इनकी फायर पावर है वो। बट अगर डेथ में आपने देखा होगा तो भाई खलील भी पिटते हैं काफी, ठीक है। उसके अलावा आप अगर देखोगे मैट हेनरी का भी ऑन एंड ऑफ जाता है कभी कभी। एलिस ठीक है, एलिस को आप बैक करोगे पूरा कि हाँ भाई चलो नेथन एलिस को
कि वो कर देंगे, ये सब कुछ चीजें हैं, ये आपको देखना पड़ेगा। और प्रशांत वीर और टीम इनकी दुबे अच्छी की लग रही है, टीम अच्छी लग रही है। प्रशांत वीर और दुबे बस के इनका overs भी ये है कि प्रशांत वीर और कार्तिक दो यंगस्टर्स कैसा करते हैं इस सीजन, वो डिपेंड करने वाली बात है। और ऋतुराज गायकवाड़ भाई As captain। कैप्टन वो क्या है उनका, और चेन्नई एज बल्लेबाज भी। मात्रे भी तो देखो यार अंडर कॉन्फिडेंट तो रहेगा ही ना लड़का, रन तो आए नहीं ना साल भर उसके। देखो बैटिंग को लेकर श्योर है कि बैटिंग चलो ठीक है, बैटिंग कर बैटिंग तो अच्छी है इनकी, बट बॉलिंग इनके लिए वो है। और क्या ये अपनी कुछ चेंजेस करेंगे, मतलब मे बी जो हमें लग रहा है, क्या पता सरफराज हो इनके लिए एज एन सरफराज क्या पता ये इम्पैक्ट प्लेयर में आ जाए, कहीं पर वो खिलाएं, ठीक है, ये भी हो सकता है। सरफराज का भी भाई देखो डोमेस्टिक तो बहुत बढ़िया जा रहा था ना अभी जो हमने देखा। ऐसा तो नहीं करेंगे ये ओपन करा ले संजू रोतू और 3 सरफराज खिला दे? किसके लिए? ओपन संजू रोतू करा ले और 3 सरफराज। नहीं यार, अब मतलब वो आई थिंक वो उस पर अभी तब मात्रे जाएंगे, पर उतना ट्रस्ट तब ना जाएंगे जब आपको थोड़ा सा परफॉर्मेंस आपकी दिखेगी ऊपर नीचे होते हुए, जो मुझे लग रहा है। क्योंकि मात्रे ने अच्छा किया यार लास्ट ईयर, वो लड़के में है पोटेंशियल। और ठीक है उसका अंडर 19 उतना बढ़िया नहीं गया, बट उसका सैयद मुश्ताक भी अच्छा जा रहा था, तो ये चीज वो देखेंगे। और अब ये भी देखना पड़ेगा ना कि भाई अब जो ब्रांड ऑफ क्रिकेट भी थोड़ा सा आईपीएल में मूव हुई है, चेन्नई भी वही वाली खेलती है अब। चेन्नई भी अब वो नहीं खेलती कि भाई कि रुक के बाद में कुछ हो जाएगा ये वो, चेन्नई भी ऑल आउट अटैक पर ही जाती है। और चेन्नई ये भी चाहेगी ना यार कि हम उस कड़ी में ना जुड़े जहां पर मुंबई जुड़ रखी है, कि भाई 20 के बाद कुछ है ही नहीं। चेन्नई 23 में जीती थी ना, 23 का 24 हो गया, 25 हो गया, 26 हो गया। और उनकी फिनिशेस पिछली बारी तो हमने देखा कि क्या हाल हुआ यार, टोटली मतलब बिल्कुल ही मतलब बुरे हाल वाली चीज है। तो चेन्नई के पास स्क्वाड अच्छा है, बॉलिंग उनके लिए चिंता वाली बात है। अब इनको कैसे वो फिल इन करते हो, शिवम दुबे, प्रशांत वीर से 4 ओवर चाहिए आपको, जो हमने करंट जो टीम गिनी है, तो वो वहां पर आपको देखना पड़ेगा। और चेपॉक का विकेट वो नहीं है स्पिन वाला, वहां पर इवन नूर अहमद का भी T20 वर्ल्ड कप उतना बढ़िया नहीं गया है। तो एज अ बॉलिंग ग्रुप अगर आप नूर को भी हम देखें कि नहीं नूर पर ही पूरा भरोसा कर लें, तो नूर का भी हिसाब किताब वैसा नहीं है। तो उस फ्रंट पर आपको थोड़ी सी कमजोर नजर आ रही है चेन्नई, तो बॉलिंग में उनको दिक्कत रहेगी। और चेपॉक वाला मिल नहीं रहा जो चाहते हैं, स्पिन वाला। तो उसी पिछली बार ये तो ये था ना कि पिछली वाला आईपीएल सीजन में इन्होंने नूर, जडेजा, अश्विन, तो हमें लग रहा था कि विकेट घूमेगा, विकेट तब भी नहीं घूमा। और इस बार वर्ल्ड कप में आपने देखा है, तो आपको लग रहा है कि आईपीएल के दौरान कुछ विकेट्स डिफरेंट ये मतलब प्रोड्यूस करेंगे वहां पर कुछ भी? चेन्नई का यार पहले मतलब होता था कि स्पिनिंग ट्रैक, फिर उसी चेन्नई में मतलब यार आपका सिकंदर राजा आकर आपको हरा कर चला गया एक जमाने में, जमाना क्या 2-3 साल पहले। तो मेरे को ये लगता है कि यार चेन्नई का विकेट अब उस तरीके से, स्पिनर जो है आपकी इतनी ताकत भी नहीं है भाई। देखो एक टाइम हमने देखा कि यार आपने मतलब जडेजा और एक स्पिनर के साथ में अश्विन जब तक खेले, अश्विन हो गए, अश्विन ज़्यादा फिर उतना थे नहीं, जडेजा के साथ कौन रहते थे, एक स्पिनर इनको और होते थे ना जो चलाते थे गेम यार, मैं भूल रहा हूँ। जब भी चेन्नई की स्ट्रेंथ रही है अलग अलग, कभी हरभजन आए बीच में, हरभजन आ गए, कभी कोई आ गया, तो उसमें क्या होता था वो स्ट्रेंथ रहती थी, ऊपर से फिर कभी कभी जरूरत पड़ने पर कोई भी डाल देता था भाई। लेकिन अब वो ताकत आपकी रही नहीं, तो आप यार मतलब अपनी बैटिंग एबिलिटी पे जाओ। आज आपके पास यार मतलब वैसे स्पिनर को मारने वाला आपके पास है, शिवम दुबे यार उस टीम में। और मेरे को एक चीज लगती है कि एज अ बॉलर शिवम दुबे को यूटिलाइज करो, इस बार करना ही पड़ेगा। मतलब एक बॉलर यार इंडिया की टीम के लिए मैच विनर बन रहा है, वर्ल्ड कप में बॉल डाल रहा है, तो आप उसको बॉल नहीं दे रहे, ये एक मतलब स्ट्रेंज रहेगा अगर डिसीजन ऐसा हुआ तो। फिर क्या होगा ना कि आप अपने सामने वाले की काबिलियत को डाउन कर रहे हो। अगर शिवम दुबे किसी टीम में हो, मान के चलो मेरी दिल्ली टीम में हो या आपके राजस्थान में टीम में हो, आज के दुबे आप उनसे बॉल तो डलवाओगे 2 ओवर डलवाना। और देखो दूसरी बात है ना कि चेन्नई तो फंस ऐसा रखा है, या तो चेन्नई को एक एक्स्ट्रा बॉलर खिलाना पड़ेगा, बैटिंग कम करनी पड़ेगी। अदरवाइज आपको देखो प्रशांत वीर अच्छा है, उनका मतलब जो उन्होंने अंडर 23 डोमेस्टिक वगैरह जो भी किया है बहुत बढ़िया किया है। बट हो सकता है ना स्ट्रेट अवे आप 4 ओवर्स क्या वो निकाल दें जिस दिन, ठीक है, बट जिस दिन उनकी पिटाई हुई या किसी और की पिटाई हुई, तो आपके पास अगर है सिर्फ 5 बॉलर्स से तो काम नहीं निकलेगा ना आपका। अगर ये हम 12 गिन रहे हैं, इन 12 में तभी ये छठा बॉलिंग ऑप्शन ला पा रहे हैं जब आपके शिवम दुबे और प्रशांत वीर दोनों को हम ऐड कर रहे हैं, तो वो उनको करना पड़ेगा। बाकी भाई देखो अब यही है ना कि वक्त भी ऐसा चल रहा है, संजू सैमसन जैसे टीम इंडिया के लिए हुआ, क्या पता भाई संजू सैमसन के लिए भी टाइम अब वो हो ना। टीम इंडिया का क्या था, आपको 24 तक कोई ट्रॉफी नहीं, 24 में T20 वर्ल्ड कप, 25 में चैंपियंस ट्रॉफी, 26 में फिर T20 वर्ल्ड कप। संजू सैमसन इससे पहले तक 11 का ही बंदा नहीं है। संजू सैमसन ने जीत लिया अभी आपका T20 वर्ल्ड कप, पता चले संजू सैमसन जीत जाए अब आईपीएल भी, और फिर उसके बाद आपको पता चल रहा है 27 में संजू सैमसन वनडे स्क्वाड में भी है, और वहां पर भी वनडे वर्ल्ड कप मार भाई। जब किस्मत चलती है तो फिर जब सिक्का चलता है तब तो बात ही अलग है ना तो भाई। और सीएसके के पास भाई देखो आज की डेट में 2 बंदे आ रहे हैं, शिवम दुबे और संजू सैमसन, जो वर्ल्ड कप जितवा के आ रहे हैं। फिर वहां पर माही भाई ऑलरेडी हैं, ऋतुराज महात्रे, बैटिंग उनकी बढ़िया है, बस कंसर्न बॉलिंग का है। बाकी आपको बेस्ट 12 क्या लग रही है जहां पर बॉलिंग रिसोर्सेज पूरे हो, वो भी आप बताएं।